तो क्लास 9 कैसे हैं आप सब? आप सबको धनतेरस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चा लोग खूब एंजॉय करिए अपना हॉलीडे और खूब मन लगा के साथ ही साथ अपने कैरियर पे भी फोकस करिए, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ एंजॉय ही कर रहे हैं, ठीक? थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो अब देखिए, आज हम लोग क्लास 9 में अपने नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है? थ्रस्ट और प्रेशर, देखिए थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक? और प्रेशर क्या है? वो भी फोर्स ही हो जाता है भाई, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझना होता है। देखिए एक चीज, ये मैंने मार्कर को ओपन किया और मैंने यहां पर लिखना शुरू किया, ठीक? फिजिक्स, मैंने लिखा फिजिक्स। अब देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसे पकड़ के लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। बोर्ड कैसा है? एक सरफेस एरिया है, समझिएगा। मैं उस पर लिख रहा हूं इस तरीके से। मार्कर की टिप देखिए, पतली सी है, बस इसी को समझिएगा। अब जब लिख रहा हूं तो क्या होगा? मैं परपेंडिकुलरली इस पर फोर्स लगा रहा हूं। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर सरफेस पे खड़ा हूँ, सरफेस पे खड़ा हूँ तो सरफेस मेरी फ्लैट है, मैं उसके ऊपर ऐसे खड़ा हूँ, तो मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। क्लियर? दूसरी बात, ये दो चीजें समझ लीजिए। जब आप नेल को स्टक करते हैं दीवार में, ठीक है ना, तो आप हैमर से उसको ठोकते हैं, नेल पतली सी उसमें जाके स्टक हो जाती है। तो ये वॉल है, ये नेल है, और इस तरह स्टक होगी तो इसके सरफेस एरिया पे, क्लियर? परपेंडिकुलरली, ठीक? ये चीजें समझ में आ गई। आप सैंड पे खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद आप सैंड में धंसेंगे। जब आप धंसने लगेंगे तो आपको क्या होगा कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स। सैंड का सरफेस अगर इस तरीके से, तो आपका फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, उसके सरफेस पे लग रहा है। ये सारे फोर्स क्या है? थ्रस्ट। क्या है ये? थ्रस्ट। तो देखिए लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, सरफेस एरिया पे, किसी भी सरफेस पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड, ठीक? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है ना? समझ में आ गया? किसी भी सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वो क्या होता है? थ्रस्ट होता है, ठीक है? या किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो क्या होता है? थ्रस्ट होता है। क्लियर? साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या आ गया? प्रेशर क्या है भाई? सो द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो थ्रस्ट होता है यूनिट एरिया पे वो क्या कहलाता है? वो प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ पर आप क्या जान गए? यहाँ पर आप जान गए कि जो प्रेशर है वही थ्रस्ट है, कैसे? एरिया के करस्पॉन्डिंगली। तो यहां पर आप थ्रस्ट को फोर्स भी कह सकते हैं बड़े आराम से, ठीक? तो दैट इज, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक? तो इसको और भी लिख, दैट इज P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब यहां से आपको एक चीज मिल गया, बहुत बेहतरीन चीज मिल गया कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। किसके? एरिया के। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मतलब अगर देखिए एरिया कम होगा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? याद रखिएगा भाई साहब, ठीक? तो प्रेशर कम होगा तो एरिया कम होगा या ज्यादा होगा? प्रेशर कम होगा तो एरिया ज्यादा होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है वो क्या होती है? वो होती है थ्रस्ट की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसको कहते हैं Nm⁻², जिसको शॉर्ट में कहते हैं पास्कल। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? एक चीज और, प्रेशर जो होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो इसकी वही एक जो डायरेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं लग रहा होता है, ठीक है ना? अब एक चीज और, अब अच्छे से समझिए, अगर हम यहाँ पर कहें कि A
1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, जो P है वो F है, मतलब जो फोर्स है वही प्रेशर अप्लाई करा रहा है भाई साहब। इसको अच्छे देखिए, जो प्रेशर है वही फोर्स है। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेशर का कुल मिला के कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, प्रेशर के बहुत एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको नेल का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, नेल डूब जाती है, पानी का जहाज तैरा करता है, काहे के लिए भैया, इसीलिए एरिया ज़्यादा है, पानी का जहाज क्या है, आराम से फ्लोट कर रहा है। अब यहीं पे देखिए मैंने वर्ड कहा फ्लोटिंग, नेक्स्ट टॉपिक यही है, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है ना, फ्लूइड प्रेशर समझ में आ गया। ठीक, नेल जो है वो आगे से देखिए कैसी होती, पतली, तो टप पर जैसे डालेंगे डूब जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए समझ में आया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया प्रेशर का, दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक में तो मतलब आप डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्या करते हैं ऐसा, वो इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद क्या करता हूँ, डेड श्योर कहता हूँ समझ में आया होगा। लिख डालिए, दिमाग में बैठा लीजिए और पढ़ डालिए। ओके।